तो अब हम लूप लॉ को लूप बनाकर ही समझते हैं इसे। ठीक है, एक मैं ये बनाया एक सेल, और सेल के साथ ये जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस, इट इज नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R1। ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ है E1। ओके, एक और सेल ले रहे हैं, ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ है E2, E2, और इस सेल के साथ जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस R2, इट इज नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एक और रेजिस्टेंस R3, ये R3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन कन्वेंशन समझ लें। पीछे हमने डिस्कस कर लिया था कि जो सेल का ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ एक्ट करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये सेल का ईएमएफ एक्ट कर रहा है फ्रॉम इट्स पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्ट कर रहा है। करेक्ट। अब मैं इस सर्किट में पूरे के पूरे नाम डाल देता हूँ, नाम डाल रहा हूँ मैं। पॉइंट्स के नाम डाल दिए हमने, ए बी सी डी, आ हा 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 हा, ए बी सी डी। ई तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने E1 और E2 ले रखा है, या मैं ई ले लूँ, कोई नहीं, ई नहीं लेते, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो ए बी सी डी एफ जी, जी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें कुछ कन्वेंशन भी हम ध्यान रखेंगे। पहला, हम चलेंगे, हम यहाँ इस लूप में चलेंगे, इस लूप में घूमेंगे, खेलेंगे हम यहाँ। हम बी से चलेंगे, सब जगह यूं घूमते घूमते बी पर आ जाएंगे, फिर ए से चलेंगे, यूं घूमते इधर उधर घूमते हुए फिर ए पर आ जाएंगे। हम चलेंगे, इस सर्किट में घूमेंगे, और उस घूमने को हम कहेंगे ट्रेसिंग। ट्रेस करेंगे हम सर्किट को, सर्किट को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे हम सर्किट को। ठीक है, तो अब इस ट्रेसिंग के लिए हमें कुछ ध्यान रखना है। अगर ट्रेसिंग if in the direction of current, अगर करंट, ट्रेसिंग आपकी करंट की डायरेक्शन में चल रही है, तो आपने करंट को पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, इफ इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो फिर आपने जो भी ईएमएफ है इसे पॉजिटिव लेना, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब अगर सर्किट पर आप ट्रेस कर रहे हैं, सर्किट पर अगर आप चल रहे हैं, करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप उस करंट को लेंगे पॉजिटिव। अगर ईएमएफ की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ईएमएफ लेंगे पॉजिटिव, और अगर ईएमएफ के अपोजिट चल रहे हैं तो ईएमएफ आपको लेना होगा निगेटिव। सर सेल, पहला सेल E1, इससे करंट चली I1। दूसरा सेल E2, इससे करंट चली I2। बी जंक्शन पर आप जंक्शन लॉ लगाइए, I1 और I2 दोनों मिलकर कहाँ जानी है, दोनों मिलकर जानी इस R3 में। तो R3 में करंट कितनी है, I1 प्लस I2। R3 में कितनी करंट है, I1 प्लस I2। करेक्ट। और फिर यहाँ ये करंट चली, तो I2, I2 अपने रास्ते पर निकल गई, और I1 अपने रास्ते पर निकल गई, जहां से आई थी। करंट को सर्किट कंप्लीट करना होता है। ये आपका पूरा सर्किट हो गया, आपकी ट्रेसिंग। अच्छा, इसमें समस्या ये आएगी आपके प्रैक्टिकल जी, जब न्यूमेरिकल आप इसे करेंगे तो पता ही नहीं चलता कि I1 किस डायरेक्शन में ले। हो सकता है E1 की वैल्यू 12 वोल्ट और E2 की वैल्यू सिर्फ 1.5 वोल्ट हो। ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 1.5 वोल्ट का सेल लगा रखा है, ये तो उल्टा हिसाब हो जाएगा। करंट इस 12 वोल्ट वाले सर्किट से इस
इसमें भी चली जाएगी अंदर। तो I2 की डायरेक्शन हमें पता ही नहीं कि I2 में से I2 सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चल रही है या निगेटिव टर्मिनल से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे बना लीजिए, उस सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। I1 I2 की डायरेक्शन कहाँ लेनी है, I1 I2 I3 की डायरेक्शन कहाँ लेनी है, इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। जहां आपको कन्वीनियंट लगे वहां ले लो। फाइनली अगर I1 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो और ये पॉजिटिव आ जाती है, तो इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन ले रखी है। फाइनल कैलकुलेशन के बाद I2 की वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपने I2 जिस डायरेक्शन में लिया हुआ है, एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन यहाँ उसके अपोजिट है। अपने आप पता लग जाएगा डायरेक्शन आपने सही ले रखी है या डायरेक्शन आपने अपोजिट ले रखी है। तो कोई टेंशन नहीं इस बारे में कभी भी कि हम I1 I2 को किस डायरेक्शन में ले लो, जैसे चाहो वैसे ले लो। वो अपने आप बता देगा आखिर का रिजल्ट कि आपने अपोजिट डायरेक्शन ले रखी है या सही डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन ले रखी है। कोई टेंशन नहीं। अब देखना ध्यान से, अब ट्रेस करना शुरू करेंगे, हम ट्रेस करना शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से ट्रेस करना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूँ, लूप ले रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूँ ABCDGFA, क्लोज लूप ले रहे हैं। तो हम ए से चलकर ए पर ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो कौन सा लूप हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, कंसीडर लूप ABCDGFA। वापस ए पर आ गए, ABCDGFA, वापस ए पर आ गए। अब जरा बताना तो सही, आप ध्यान से देखना, जरा ध्यान से बताना आपने कि आप यहाँ ए से चले, एक बार आपको लेना है इस पूरे सर्किट में केवल ईएमएफ, जितने भी ईएमएफ पड़ रहे हैं केवल आपको ईएमएफ कंसीडर करते चले जाना है। इस पूरे लूपिंग में, इस पूरे ट्रेसिंग में, ए से चलकर ए पर वापस पहुंचने तक जितने भी आपको रास्ते में मिले ईएमएफ, सारे एक बार ईएमएफ लेते चले जाओ। तो ए से चलकर ABCDGF रास्ते के थ्रू चले, जब आप यहाँ आपने पूरी ट्रेसिंग कर ली एक बार, तो कितने ईएमएफ पड़े, केवल एक ईएमएफ पड़ा, केवल एक ईएमएफ पड़ा। कौन सा ईएमएफ पड़ा, आपका ईएमएफ पड़ा केवल A1, एक E1। लेकिन जरा देखें तो सही कि अगर आप ईएमएफ की, अगर आप करंट ईएमएफ की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ईएमएफ लेना पड़ेगा आपको पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखिए जरा ध्यान से, जब आप बी से सी से जब आप डी पर गए, तो आप चल रहे हैं एक्चुअली किसकी, कैसे चल रहे हैं आप, ईएमएफ के अपोजिट चल रहे हैं। ईएमएफ काम कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन आप ट्रेसिंग जो कर रहे हो, आप जो चल रहे हो उस सी से डी की तरफ चल रहे हो। तो आपने ये ईएमएफ कैसे ले लेना है, आपने ईएमएफ ले लेना माइनस, और तो कोई ईएमएफ पड़ा नहीं। अब उसके बाद फिर से ए से चलकर ए पर आ जाओ, लेकिन इस बार ईएमएफ आपको नहीं देखने, इस बार आपको रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट देखना है, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट देखना है। ए से बी तक रेजिस्टेंस, करंट तो है यहाँ पर, करंट तो है I1 प्लस I2, लेकिन रेजिस्टेंस कोई नहीं। बी से सी तक करंट तो है, कितनी है I1, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं। सी से डी जब आप चले तो एक रेजिस्टेंस आपको मिला, कितना रेजिस्टेंस मिला, R1, और इस R1 में कितनी करंट है, I1। लेकिन फिर वही बात आ गई कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलते तो करंट को लेते पॉजिटिव, लेकिन अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो करंट को कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे R1 इंटू माइनस R1। फिर अब आप आए डी, डी से जी के बीच में करंट है, कितनी है I1, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जी से एफ के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, करंट है, कोई बात नहीं। तो अब आप पहुंचे एफ से ए पर, एफ से ए के बीच में रेजिस्टेंस आपको मिला कितना, R3, R3 में कितनी करंट है, I1 प्लस I2। लेकिन क्योंकि आपको आर करंट के अगेंस्ट चलना पड़ रहा है, आप ट्रेसिंग आपकी करंट के अगेंस्ट है, तो इस I1 प्लस I2 को कैसा लेंगे आप इसे निगेटिव लेंगे।
तो अब आप लिखेंगे यहाँ क्या, R3 मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव ऑफ I1 प्लस I2। और इत्तेफाक से सारे निगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ नाम उल्टे लिख लिए थे। एक्चुअली मुझे नाम अगर मैं ऐसे लिख लेता तो सब भी पॉजिटिव आते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इक्वेशन बनी E1 इज इक्वल टू I1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। ये आपकी लूप लॉ से इक्वेशन बन गई ईएमएफ और वोल्टेज की। सीधी सी बात है, देखो ईएमएफ E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे लूप में राइज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। I1 R1 प्रोडक्ट यानी वोल्टेज है ये V1, वोल्टेज है ये, क्या है I1 R1, क्या वोल्टेज अक्रॉस R1, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल ऑफ एनर्जी बाय R1, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय R1। I1 प्लस I2 टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल ऑफ एनर्जी को, फॉल ऑफ एनर्जी डेसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय R3। तो जितनी एनर्जी सर्किट में मिली उतनी एनर्जी सर्किट से डेसिपेट हो गई। सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें टेक्निकल कोई है ही नहीं मुश्किल। दूसरा लूप लें, ठीक है। अब मैं लूप लूंगा, कौन सा लूप लूंगा, ABGFA, ABGFA। और अब मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताएंगे ABGFA कंसिडर कर रहे हैं हम क्या लूप, कंसिडर लूप कौन सा, ABGFA। कौन मुझे बताएगा इक्वेशन बनाकर, रेज योर हैंड्स। सर -E2 इज इक्वल टू R2 इंटू -E2 और R3 इंटू माइनस ऑफ I1 प्लस I2। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जवाब। और मेरे ख्याल से बाकी सब भी इसी पर एग्री होंगे। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आंसर बनेगा, सौरभ आप बताइए। टू इंटू आई हाँ प्लस बताइए। में R3 सर E2 इज इक्वल टू हम्म I2 इंटू R2 हम्म प्लस R3 इंटू में I1 प्लस I2। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। सीधी सीधी इक्वेशन लिखते हैं हम। E2 सर इक्वल, एक बार और बताना सर, सर हमारे नेट चले गए थे। कुल मिलाकर इक्वेशन बन जानी है यहाँ से, बिल्कुल इसकी तरह से। E2 इक्वल्स I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा लूप, अब एक तीसरा लूप है, अब देखते हैं कि आप में से कौन इसे सही तरीके से बता पाएगा। लूप हम ले रहे हैं BCDGB, BCDGB। इस पूरे लूप में रेज योर हैंड, कौन आप में से लगा पाएगा किरचॉफ लूप लॉ। सर माइनस के E1 माइनस के E2 इज इक्वल टू माइनस के R1 इंटू I2 माइनस के R2 इंटू I2। थोड़ा जल्दी करके बताने में, एक बार फिर बताइए। सर माइनस के E1 माइनस के E2 हम्म इज इक्वल टू हम्म माइनस के I1 इंटू R2 माइनस के I1 इंटू R1 हम्म माइनस के I2 इंटू R2। प्रियांशु आप बताइए। सर E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू माइनस I1 और प्लस R2 इंटू I2। 6, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इनका आंसर। लक्ष्य शर्मा आप बताइए। सर -E1 -E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 इंटू R1 प्लस का I2 इंटू R2। ये भी एक, ये बिल्कुल तीन तीन में से डिफरेंट है। सुचित आप बचे हैं, आप बता दिया आप। सर -E1 हम्म माइनस माइनस E1 प्लस E2 हम्म इक्वल टू में माइनस R1 I1 हम्म प्लस R2 I2।
हाँ, आप में से कुछ ने दोनों को निगेटिव बता दिया, दोनों में से एक निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा। जब आप चले बी से सी पर तो आपको E1 के अगेंस्ट चलना पड़ा। बी से सी से डी जब आप चले तो आपको E1 के अगेंस्ट चलना पड़ रहा है। तो जब आप E1 के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको लेना होगा E1 निगेटिव में। उसके बाद आप आए डी पर, डी से जी, जी से जब आप बी पर चले तो फिर आपको एक EMF मिला रास्ते में, लेकिन अब आप EMF की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप EMF की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अब आपको EMF लेना होगा कैसा? अब आपको ये EMF लेना होगा E2 पॉजिटिव। अगली बार आते हैं, अब ट्रेस करते हैं हम करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। बी से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं, जब सी से डी में पहुंचे तो आपको रेजिस्टेंस मिला R1, लेकिन आप चल रहे हैं करंट के अगेंस्ट। करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो करंट को आपको लेना होगा निगेटिव। तो अब आपने क्या लिया? R1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में -I1। फिर उसके बाद आप डी से जी पर पहुंचे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन जी से बी पर जब आप पहुंचे हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिला R2 और करंट मिली I2, लेकिन क्योंकि अब आप करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अब आपको करंट लेनी पड़ेगी पॉजिटिव। तो अब आपका ये बना क्या? ये बना R2 इंटू प्लस में I2, करेक्ट। और कुल मिलाकर इक्वेशन आपकी बनेगी E2 माइनस E1 इक्वल्स माइनस R1 I1 R1 प्लस I2 R2। ये कुल मिलाकर आपकी इक्वेशन आई। इसमें से अगर आप यहाँ माइनस ले लोगे तो E1 माइनस E2, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये सॉरी E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, फिर क्या होगा? I1 R1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये I2 R2 आपका निगेटिव हो जाएगा। उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। आप में से 4 ने आंसर दिए, 4 में से 2 के ठीक थे, 2 के गलत थे। जब आप EMF कंसिडर कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप EMF के अपोजिट चलना पड़ रहा है आपको या EMF की डायरेक्शन में। अगर EMF के अपोजिट चलना पड़ रहा है, इसमें आपने E1 के अपोजिट आपको चलना पड़ रहा है, तो E1 निगेटिव। और जब आप घूमकर यहाँ आए तो आप E2 की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो E2 पॉजिटिव। फिर जब आप करंट को कंसीडर कर रहे हैं तो E1 से कहाँ चले थे, कैसे चले थे, इससे कोई मतलब नहीं हमें। जब आप रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो E1 और E2 में क्या क्या किया था हमने, उससे कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात है, R1 और मल्टीप्लीकेशन में माइनस I1 आएगा क्योंकि आपको I1 के अगेंस्ट चलना पड़ रहा है। फिर जब आप यहाँ चले तो आप I1 की ही I2 की ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो अब आपको I2 लेना होगा कैसा? I2 लेना होगा आपको प्लस में लेना होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? सिंपल है। इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी चैप्टर पूरा कर लें, फिर क्वेश्चन वोश्चन करेंगे, तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है नहीं। EMF की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। EMF की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो पॉजिटिव ले लो, EMF के अगेंस्ट चल रहे हो निगेटिव ले लो। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट को पॉजिटिव ले लो, करंट के अपोजिट चल रहे हो, करंट को निगेटिव ले लो। कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी। कुछ जोड़ तोड़, कुछ इंटरप्रिटेशन, कोई तिकड़मबाजी लगानी नहीं है, सिंपल है एकदम।